औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि दुरूद पढ़ते वक्त हम चाहते हैं कि हमारी तवज्जो बनी रहे, लेकिन मसला ये है कि हमारे तवज्जो का मरकज़ जो है यानी दुरूद वो हमसे भटकता रहता है और हमारी तवज्जो नहीं बन पाती, तो इसका कोई हल है? तो इसका हर मसले का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ही इसका हल निकाल लेते हैं। हदीस मुबारक है कि जब तुम दरूद पढ़ते हो तो अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छी हालतों में पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे तुम्हारे नाम, तुम्हारे वालिद के नाम और तुम्हारी हालतों के साथ पेश होता है। अल्लाहु अकबर। यानी कि इसका ये मतलब है कि हम जिस हालत में पढ़ते हैं, हमारे गम की हालत है, हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमें कोई हाजत दरपेश है, हम तकलीफ में हैं, हमें कर्ब जो है से दो चार हैं, ये हमारी अंदरूनी यानी कि बातनी हालत है। हमारी ज़ाहिरी हालत भी इसी में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हदीस मुबारक में जब भी आप अल्फाज सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपको बड़े जामे और मुख्तसर अल्फाज मिलते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बयान कर दी, तो इसमें ज़ाहिर बातिन दोनों आएंगे। तो जो बातिन की हमारी हालत होती है, जब हम बहुत मोहब्बत के साथ और पाक साफ होकर खुशबू लगा कर बैठते हैं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं, तो हमारी हालत ये हो जाती है कि तवज्जो बन जाती है, बनती तो है, लेकिन कायम रखनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। मुश्किल शुरू में होती है, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे देता है, आदत बन जाती है। तो हम जो आदत होती जब हालत होती जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अपने दरूद के दौरान ही अपने दिल में ही बातचीत करते हैं, अर्ज़ियाँ पेश करते हैं, तो वो हालत भी पेश होती है जो आपकी ज़ाहिर की बनी हुई होती है। मतलब आप रो रहे हैं, आप उस ताल्लुक़ और को बनने के बाद खुश हो रहे हैं, आपको एक खुशी महसूस हो रही है, आपको आस-पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर मुबारक महसूस हो रहा है। ये सारी हालतें पेश होती हैं। तो इसलिए सबसे बेहतरीन टिप यही है कि जब भी आप दरूद पढ़ें तो ये सोच कर पढ़ें कि आप जो भी जज़्बात हैं आपके दिल के अंदर, आपके अंदर की महसूसात हैं, आपकी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो ज़ाहिर पे आपको आ रही हैं, चाहे वो अंदर की तरफ से आ रही हैं, बातिन की तरफ से आ रही हैं। जो आपकी ज़ाहिरी हालत है, जैसे आप अदब के साथ बैठकर और तवज्जो के साथ बैठकर, मोहब्बत के साथ बैठकर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत खुलूस और मोहब्बत से वक़्त निकाल कर इन तमाम आदाब को सामने रखते हुए बैठकर पढ़ते हैं, तो वो हालत भी पेश उसी तरह ही होती है जब आपके आंसू बह रहे होते हैं, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के शिद्दत में से मोहब्बत महसूस करते हैं, उनका कुर्ब महसूस करते हैं, वो हालत भी पेश होती है। अब इसके बरक्स भी हालतें होती हैं, वो उस तरह अगर तवज्जो से नहीं पेश हो रहा, आपकी तवज्जो नहीं बन रही, बेध्यानी में, एक तो होती है तवज्जो बननी नहीं, एक होती है आप कोशिश भी नहीं करते ना, जब आप कोशिश नहीं करते वो भी हालत पेश होती है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार-बार फेल हो रहे हैं, वो हालत भी पेश होती है। तो ये सारी हालतें पेश होती हैं। जब आप ये इस हदीस को अपने ज़हन में रखेंगे ना कि मैं जिस हालत में भी दरूद पेश हम कर रहे हैं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया जा रहा है, अल्लाह करीम ही बताते हैं, वो खुद ही डायरेक्ट किसी बशर की औकात नहीं कि वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी हालतें पहुँचा दे। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के करम होता है कि हमारी हालतें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो अगर आप तवज्जो बनाना चाहते हैं तो इस हदीस को सामने रखकर जब भी दरूद पढ़ें, इसको सामने रख के पढ़ें, यकीन जानिए आपका आस-पास का माहौल भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आपका ध्यान और तवज्जो भी बनी रहेगी और आपको सुरूर भी आएगा दरूद पढ़ने में इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम हालतों में दरूद पढ़ने की तौफीक, ताकत और इस्तिकामत अता फरमाए जो मेरे रब्बे करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।